गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे बेहद ही कम कीमत वाले खूबसूरत प्लांट के बारे में, जिसको कि कोलियस कहते हैं और काफ़ी सारे लोगों के लिए एक जाना पहचाना प्लांट है। एक बहुत ही कम कीमत में मिलने वाला, बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला और साल भर चलने वाला ये खूबसूरत प्लांट अगर आप अपनी गार्डन को तुरंत तैयार करना चाहते हैं कि आपके गार्डन में फूल बहुत ज़्यादा नहीं खिलते हैं क्योंकि उतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो गार्डन में कलर ऐड करने के लिए आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि उनकी जो कटिंग्स होती हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं होती हैं, तो आज मैं आपको ये कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे कि मैं अपनी कटिंग्स को इजीली ग्रो करती हूँ। और इसकी कटिंग्स ग्रो करने से ज़्यादा आसान कोई भी काम नहीं है। और किस तरह से मैंने 35 वैरायटीज़ को कलेक्ट करके उनको मेंटेन करके रखा हुआ है और साल दर साल उनको फर्दर प्रोपगेट करके नए प्लांट्स बनाती रहती हूँ। कुछ ऐसी बारीक चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस से गेन की हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आपके कोलियस भी साल भर चलेंगे, आपके गार्डन में बने रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत कुछ वैरायटीज़ हैं और कुछ तो ऐसी हैं जो मैंने बाहर से मंगाई हुई हैं, वो आपको यहाँ इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। पर इनकी सबकी देखभाल करने का एक बहुत आसान तरीका है। देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी मेरे पास 35 से भी ज़्यादा वैरायटी हैं और शायद ही आपने YouTube पे इतना रिच और इतना खूबसूरत कोलियस कलेक्शन कहीं पर देखा हो। और अगर आपके पास भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये इतना रिच, इतना खूबसूरत कोलियस कलेक्शन मैंने तैयार कैसे किया है, ये सीक्रेट भी मैं आपको वीडियो में रिवील करूंगी। और साथ ही साथ इसमें मिट्टी, धूप, पानी जैसी रेगुलर चीज़ों को बताने की बजाय मैं आपको वो तरीका बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इतने सारे कोलियस वैरायटीज़ को कलेक्ट किया और उनको मेंटेन किए रखा है, यानी कि वो मेरे पास मरती नहीं है। मेरा जो पूरा फोकस होता है वो उनको बचाने पे होता है, सो दैट कि मेरा जो कोलियस कलेक्शन है वो रिच होता जाए, उसमें नई नई वैरायटी इंक्लूड तो हों, पर मेरे पास जो वैरायटी हैं वो कभी भी ख़त्म ना होने पाएँ। और वीडियो को देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, उसमें बहुत सारी मेरे पास कोलियस वैरायटी है। हालांकि मैं आगे कभी कोशिश करूंगी कि उनको नाम के साथ आपको बताऊं, पर इनके नाम को तलाशना, इनको सर्च करना और इनको कलेक्ट करना थोड़ा टीडियस वर्क होगा। फिर भी मैं कभी ना कभी कोलियस की वैरायटीज़ को विद नेम आपके संग शेयर ज़रूर करूंगी। इस वीडियो में आप मेरी तमाम कोलियस वैरायटीज़ को देखें और आपको कौन सी सबसे सुंदर लगती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बताने का तरीका ये होगा कि जो वैरायटी आपको दिख रही हो और जो उस समय वहाँ पे टाइमलाइन आ रही हो उसको मेंशन करके बताइएगा। अगर आप नए नए अपने किसी घर में शिफ्ट होते हो या आपको सडनली अभी हाल ही में बैल्कनी गार्डनिंग का शौक लगा हो और आपको लगता हो कि आपकी बैल्कनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए और बहुत ही आई कैचिंग, बहुत ही पिक्चरेस्क हो जाए, तो मेरी बात मानिए, कोलियस को लगाइए। इतना सस्ता प्लांट, इतना आसानी से मिल जाने वाला प्लांट, इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतना ज़्यादा ये आपकी बैल्कनी में कलर ऐड कर देगा कि जब आप खुद इसको देखेंगे तो आप खुद की मेहनत पे ही रीझ जाएंगे। और बहुत कम मेहनत में उगने वाला ये प्लांट है। बस आप स्टेम तोड़ते जाइए, मिट्टी में खोसते जाइए, आपके नए प्लांट तैयार होते जाएंगे। और कोलियस को बचाने का, कोलियस को संभालने का, कोलियस के कलेक्शन को बढ़ाने का सबसे इजी और स्मार्टेस्ट जो टेक्निक है वो भी यही है कि लगातार प्रोपगेशन करिए। और मैं आपको बताऊं कि मैं आज भी हर रोज़ कम से कम 5 से 6 कोलियस की नई कटिंग्स लगा के इनके नए प्लांट तैयार करती हूं। इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये प्लांट अनरूली होने लगता है और उतना आकर्षक नहीं दिखाई देता है, और जबकि फ्रेश कटिंग से ग्रो हुए प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन दिखाई देते हैं। तो लगातार जब आप इनको प्रोपगेट करते रहते हैं तो इनके नए नए प्लांट्स तैयार होते रहते हैं जो देखने में खूबसूरत होते हैं, लश होते हैं, और जिस जगह पे आप इनको रखते हैं ये उस जगह की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, उस प्लेस को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। साथ ही मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था, कटिंग्स से रिलेटेड उनकी क्वेरीज थी। मैं आपको इसकी कटिंग्स को आसानी से लगाने का और उनको 100% सक्सेसफुल बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप कोलियस लगाएंगे तो आपको उसको बहुत अच्छे से ग्रो करना है। और ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं कोलियस के, उनको आप पिंच करके ज़रूर हटा दें। उसका कारण ये है कि ये जो फ्लावर होते हैं ये प्लांट की एनर्जी को खींच लेते हैं और हम कोलियस को उनके फोलिएज के लिए लगाते हैं, ना कि फ्लावर्स के लिए। तो हमें फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है। आप एक आध फ्लावर, अगर कोई बहुत अच्छी वैरायटी है या फिर आपके पास एक ही है, तो छोड़ सकते हैं क्योंकि उससे उनके सीड्स मिल जाएंगे।
और ये सीड्स जब सूख करके पक के तैयार हों तो आप इनको कलेक्ट करके रख सकते हैं। हालांकि सीड्स बहुत माइन्यूट होते हैं, पर सैंड में ग्रो करने से बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पर कोलेस को लगाने का जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो तो इनकी स्टेम कटिंग ही है, क्योंकि इससे ये काफ़ी जल्दी बढ़ते हैं और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स तैयार होते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि इतना बड़ा रिच कोलियस का कलेक्शन तैयार कैसे हुआ। ऐसा नहीं होता है कि हम एक दिन जाते हैं नर्सरी में और हमें बहुत सारी वैरायटीज़ वहाँ मिलेंगी, हम उनको ख़रीद के लाते हैं और अपने गार्डन में लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको धीरे धीरे करके एक एक वैरायटी आप कहीं ना कहीं से जुटाते रहते हैं। मैं जब भी नर्सरीज़ में जाती हूँ तो मेरी नज़र हमेशा इस बात पे होती है कि अगर वहाँ पे 10 प्लांट रखे हैं तो उसमें कौन सा मेरे पास नहीं है, उसको मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और कुछ भी लेने जाती हूँ तो अगर मुझे मिलता है तो मैं कोलियस ले आती हूँ, क्योंकि एक तो ये बहुत सस्ता होता है। छोटी जो इसकी सैपलिंग होगी वो आपको 10 रुपये में मिलेगी, और पॉली बैग में आपको ये 20 रुपये से लेकर के और 30-35 रुपये तक किसी भी नर्सरी में बहुत आराम से मिल जाएगा। इसके साथ ही जब मैं किसी भी पार्क में जाती हूँ, कहीं होटल में, रिजॉर्ट में टिकती हूँ, तो वहाँ भी मैं अपनी नज़र रखती हूँ कि कोई कोलियस की डिफरेंट वैरायटी तो नहीं लगी हुई है। और अगर ऐसा दिखता है तो मैं वहाँ पर जो भी माली होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके एक उनकी स्टेम कटिंग ले लेती हूँ। और कई बार इनको मैं अपने होटल के रूम में ही ग्लास में पानी डाल करके प्रिजर्व करती हूँ और आने के बाद इनको ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने कोलियस का कलेक्शन तैयार किया है। सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे करना है कि अपने पास जो प्लांट मौजूद है उसको मरने नहीं देना है, क्योंकि मरने के बाद वो आपके कलेक्शन से ख़त्म हो जाएगा और सारा फोकस इनको बचाए रखने पे होता है। कोलियस का प्लांट आप पॉट में लगाएंगे या कहीं भी लगाएंगे वो 2-3 फीट तक तो हो ही जाता है, पर हमको इसको इतना ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत पॉट में नहीं होती है, क्योंकि तब ये इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन नहीं दिखाई देता है। ज़मीन में तो ये आप देखिए, इस तरह से मेरे यहाँ लैंड में जो लगे हैं कोलियस वो काफ़ी ऊंचे हो गए हैं, 3-3 3.5 फीट तक हो गए हैं, फिर भी अच्छे हेल्दी और बुशी दिखाई दे रहे हैं। पर पॉट में ये लेगी होने लगते हैं और ये उतने अच्छे नहीं दिखते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब पॉली बैग में अगर आप ला रहे हो तो मदर प्लांट को ट्रांसप्लांट बिल्कुल मत करें। आप उसको पॉली बैग में ही रहने दें और उसमें जो एक्स्ट्रा स्टेम्स आपको दिख रही हैं उनको निकाल करके एक पॉट में 3-4 स्टेम लगा दें। उसका 2 फायदा होगा, पॉट एक तो घना और बुशी तैयार होगा, दूसरा आपके पास 4 प्लांट तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने मदर प्लांट को छेड़छाड़ की और कई बार मान लीजिए रूट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया और आपका मदर प्लांट खराब हो गया तो पूरा प्लांट आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए स्मार्ट तरीका ये है कि आप प्रून करें और उन प्रूनिंग किए हुए पोर्शंस को कटिंग्स की तरह ग्रो कर लें। इससे उसमें मदर प्लांट में नए भी शाखाएं निकलेंगी और आप वो प्लांट भी थिक और बुशी होने लगेगा। बाद में आप उसको कहीं पॉट कर लें, पर आपकी इसके पहले कटिंग्स तैयार हो गई होंगी तो आपके कलेक्शन से प्लांट के जाने का जो खतरा है वो टल गया होगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी प्लांट लाएं तो उसको तुरंत उसकी कटिंग तैयार कर लें, क्योंकि अगर वो प्लांट एक है और ख़राब हो गया तो आपके कलेक्शन से चला जाएगा, और अगर आपने उसकी कटिंग्स बना ली तो वो आपके कलेक्शन में प्रिजर्व रहेगा। और इसके साथ ही साथ आप कभी भी किसी पब्लिक प्लेस पे, पार्क में, किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ नज़र रखिए। अगर स्टेम कटिंग हो तो आप अपनी मर्जी से मत तोड़िए, मगर वहाँ जो भी हों, सहायक हों, कोई भी, उनसे मांग लीजिए रिक्वेस्ट करके, और उसको ला करके अपने रूम में, अगर आप किसी होटल में हैं तो ग्लास में पानी में डाल दीजिए। और जब आपको जाना हो कहीं तो उसको एक पॉलीथिन में थोड़े से पानी के संग भी पैक कर सकते हैं आप। छोटा डिस्टेंस है तो ऐसे भी ले जा सकते हैं, और फिर उसको ला करके तुरंत मिट्टी में लगा दें। 1-2 दिन वो थोड़ा सा आपको ड्रूपी दिखाई देगा, पर वो खड़ा हो जाएगा। कोलियस की कटिंग, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि उनकी कोलियस की कटिंग लग नहीं पाती है। देखिए, उसके 2 कारण होते हैं। एक तो आपको इस तरह की हार्डी स्टेम की लंबी कटिंग निकालनी चाहिए। ये कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और एक दिन भी ड्रूपी नहीं रहती है, तुरंत से ये खड़ी हो जाती है और ये अच्छे से चलती है। दूसरा, आप इस तरह से ऊपर टिप पे छोटे छोटे कटिंग्स निकाल करके भी लगा सकते हैं, और ऐसे अगर आपको 6-7 कटिंग एक पॉट में लगा देंगे तो आपका 10 दिन के भीतर भीतर एक सुंदर सा भरा हुआ पॉट तैयार हो जाएगा।
तो इस तरह से भी आप इस कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। मेरा अपना इतने सालों का अनुभव ये है कि कोलियस की कटिंग्स में रूट हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती है। उल्टे मुझे लगता है कभी कभी रूट हार्मोन नुकसान और करता है इनको, और इनकी पत्तियों को शुरुआत में पीला करता है और बेरौनक कर देता है। इसलिए क्योंकि इसकी जो स्टेम होती हैं ये खुद में ही रूट हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। आप इनको बस शाम के वक्त निकाल के मिट्टी में लगा दें और अगले दिन सुबह ही इनको आप धूप में रखें पार्शियल, यानी कि 5-6 घंटे की अच्छी धूप में। सर्दियां हो तो आप इनको फुल सन में भी रख सकते हैं। और आप देखिए जैसे ही आप इनको सर्दियों में फुल सन में रखते हैं, इनके जो खूबसूरत कलर होते हैं वो और वाइब्रेंट हो जाते हैं और चटक हो जाते हैं, और ये प्लांट आपके गार्डन को एकदम डिवाइन प्लेस में कन्वर्ट कर देता है। किसी ने मुझसे ये पूछा था कि पानी में जब उनकी कटिंग्स वो डालते हैं तो लगता है रूटिंग हो रही है, 1-2 रूट्स भी दिखती हैं, फिर वो बाद में ख़राब हो जाती है। तो इसका कारण ये, कटिंग्स को जब हम पानी में लगाते हैं तो हम पानी कंटिन्यूसली चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर पानी स्टैग्नेंट हो जाता है तो फिर उसमें ऑक्सीजन डिप्लीट होने लगती है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो जो नेचुरल रूट हार्मोन रिलीज़ करता है वो रिलीज़ करना बंद कर देता है, और रूटिंग नहीं होती है और प्लांट नीचे से रॉट होने लगता है और आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अगली बार जब आप कोलियस की पानी में कटिंग्स लगाएं तो पानी को दूसरे तीसरे दिन बदलते रहें, और जिससे कि ये जो इसकी जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो होती रहें। और जब आपको लगे 2-3-4 रूट आ गई हैं तो तुरंत आप उनको शाम के वक्त मिट्टी में लगाएं, और उसके बाद अगले दिन उनको ले जा करके किसी ऐसे स्पेस में रख लें जहाँ पे अच्छी फिल्टर्ड सनलाइट मिले। अच्छी फिल्टर्ड सनलाइट का मतलब ये है कि आप इनको ऐसे एरिया में रखें जहाँ 4 से 5 घंटे की धूप मिलती हो। सर्दियों में ये एरिया ईस्ट, वेस्ट और साउथ होगा, और गर्मियों में आप इनको नॉर्थ और ईस्ट में रखें। इसलिए हर सीज़न के चेंज में इनकी कटिंग को लगाइए। नई कटिंग्स सीज़न को बहुत अच्छे से झेलती हैं और फ्रेश और खूबसूरत बनी रहती हैं। गर्मियों में और सर्दियों में ये प्लांट कलर बदल देता है। जो कोलियस के लीव्स बहुत ज़्यादा चटक रेड या मजेंटा दिखाई देंगी, वो गर्मियों में ब्राउन या पर्पलिश ब्राउन हो जाएंगी। तो इसलिए ये सोच के भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके प्लांट का जो कलर है वो ख़राब हो रहा है। सीज़न के अकॉर्डिंग इनमें कलर चेंज होता रहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सन के अकॉर्डिंग कलर चेंज होता है। विंटर में आप इनको खूब अच्छी गुनगुनी धूप में रखें और देखिए कितना खूबसूरत इनका कलर रहता है। गर्मियों में आपको मई जून के महीने में इनको दोनों टाइम पानी देना पड़ेगा, क्योंकि कोलियस या कोई भी ऐसा प्लांट जिसकी पत्तियाँ इस तरह की पतली होती हैं उनको पानी की रेगुलर ज़रूरत होती है। तो या तो 2 तरीके हैं, आप खूब थॉरोली एकदम डीप वाटरिंग कर दें और एक टाइम आपको करनी पड़ेगी, या आप दोनों टाइम इनको काम भर की वाटरिंग करें, और जिससे कि इसकी पत्तियां जरा भी ड्रूपी ना होने पाए। क्योंकि अगर एक बार कोलियस ड्रूपी हो गया तो फिर उसको सही होने में टाइम लगता है, फिर वो शायद उतना खूबसूरत इतनी जल्दी ना हो पाए और आपको फिर उसकी हैवी प्रूनिंग करनी पड़े या उसमें काफ़ी काट छांट करनी पड़े। पानी डालने का तरीका भी ये है कि खूब बढ़िया पानी इनको दीजिए, क्योंकि कोलियस को अच्छे पानी की ज़रूरत होती है। सर्दियों में आप इनको कभी भी शेडेड एरिया में, बैल्कनी में कवर्ड नहीं रखिए, क्योंकि उससे इनको जब धूप नहीं मिलेगी तो ये प्लांट बेरौनक होता जाएगा, ख़राब होता जाएगा। और अगर मुझे लगता है कि इन तमाम बातों का आप ख्याल रख लेंगे तो आपके जो कोलियस हैं वो हमेशा आपके कलेक्शन में बने रहेंगे। कोलियस में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट यूज़ कीजिए। आप चाहें तो NPK 19-19-19 यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि वर्मी कंपोस्ट इनके लिए काफ़ी होती है। अगर महीने में आप अपने पॉट में एक बार 1-1 मुट्ठी हर पॉट में वर्मी कंपोस्ट डाल दें तो आपके जो कोलियस हैं वो भी इसी तरह से फ्रेश और खूबसूरत दिखाई देते रहेंगे।